बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुजूर से उम्मीद है आप अपने घरों में खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज का मौजू एक मुख्तलिफ और दिलचस्प मौजू है। हम सब घरों में हैं, खाना पीना खूब हो रहा है, मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं सब, और सबको ये लग रहा है कि जो सबके वज़न बढ़ने के शरह जो है वो ज़्यादा हो गई है, या डाइट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स सबको आने शुरू हो गए। हम में से बहुत से हैं जो डाइट कॉशियस हैं और सेहतमंद हेल्दी खाना खाना की ख्वाहिश रखते हैं और अपने आप को डाइटिंग के अमल से गुजारने का हौसला रखते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन इस हवाले से बड़ी कॉशियस होती हैं, और हम मेरे कुछ जानने वालों में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत अपने आप पे जुल्म करके भी डाइटिंग से गुज़रती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप डाइटिंग कर सकने का हौसला रखते हैं तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ की ख्वाहिश है खाने की, जिसकी क्रेविंग हो रही है, उसको रोकने की सलाहियत मेरे और आपके अंदर कहीं आ जाती है जब हम ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि मैंने डाइटिंग करनी है। और ये डाइटिंग होती है, ज़ाहिर है, अपने आप को डिसिप्लिन करके होती है, और फिर हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, प्रोटीन डाइट, पोषण डाइट वगैरह वगैरह बहुत सी डाइट्स की किस्में हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। मैं भी, हालांकि मेरा वजूद ऐसा नहीं है कि मैं डाइटिंग पे कोई अथॉरिटी से बात कर सकूं, मैं हम अपनी ज़िंदगी का, अपने वजूद का, अपने आप का एक जो अहम शोबा है जिसे अपनी डाइटिंग का हिस्सा नहीं समझते, वो है हमारी इमोशनल मैनेजमेंट। तो मैं आज से एक सीरीज़ शुरू करूंगा जिसमें हम हेल्दी इमोशनल डाइट पे बात करेंगे। तो आज इस हवाले से आज का मौजू जो है, ये इस हवाले से पहली गुफ्तगू है हमारी, जो हम हेल्दी इमोशनल डाइट पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें हमारा बातन, हमारी ज़ात जो हमारे वजूद के अंदर मौजूद है, उसको कैसे सेहतमंद रखना है। हम ये देखते हैं कि हम अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, रिस्पॉन्स टाइम हमारा ऑड हो जाता है। कोई बात करते हुए हम बहुत ध्यान नहीं रख पाते कि ये बात हमें इस वक्त करनी थी कि नहीं करनी थी। मैं पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि हम लफ्ज़ों के चुनाव में कभी कभी बहुत एहतियात नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें असल में हमारा जो इमोशनल निज़ाम है हमारे अंदर, उसकी डिस्टर्बेंस से स्टार्ट होती हैं। तो उसको हमने ठीक कैसे करना है, इस सिलसिले की सबसे पहली कड़ी ये है, जो आज का मैं मौजू आपके साथ बात कर रहा हूं, वो है मैं और आप, हम सब अपनी अपनी जगह पे ज़रा ये सोचे कि हमने अपने आप को कितना वक्त दिया है और कब दिया। क्या हम अपने आप को वक्त देते हैं? क्या हमें अपने आप को वक्त देना की ज़रूरत महसूस होती है? क्या हम अपने आप को वक्त देने की ख्वाहिश या सलाहियत रखते हैं, या हम समझते हैं कि हमारे पास इसका टाइम ही नहीं है? वक्त हम अपने आप को कैसे दें? या हमें लगता है कि हम तो हमेशा अपने आप को वक्त दिया होता है, तो ये नई बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? तो आज जरा सोचिएगा ज़रूर। हमें बहुत फिक्रें। कोरोना का अजाब कब ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा? दुनिया में अगर इसका रेट बढ़ जाएगा तो दुनिया में क्या वाक़यात पेश आ जाएंगे? बच्चों के इम्तिहान का क्या बनेगा? इम्तिहान होगा, कैसे होगा, कब होगा, अगले साल का क्या बनेगा, पिछले साल का क्या बनेगा, रिज़ल्ट के ऊपर क्या मामलात आएंगे, दफ्तर कैसे चलेगा, दफ्तर में अब नई चेंजेस कैसे आएंगी, मेरा बिज़नेस कैसे सेट होगा, मेरे बिज़नेस में जो गैप आ गया है ये कैसे फ़र्क आएगा, या ख़वातीन घर के मामलात में, बहुत से मामलात में, बहुत सी फ़िक्रों में और बहुत से मामलात में उलझी होती। तो इन सारे मामलात में हम अपने घर से लेके और दुनिया के मामलात, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक तो सोच लेते हैं कि अच्छा
चाइना बड़ा हो गया अमेरिका से तो फिर दुनिया में क्या आएगा, अमेरिका ने दोबारा कब्जा कर लिया तो फिर क्या वाक़यात आएंगे, इसराइल का क्या रोल होगा, और फलां 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 फलां। लेकिन इस सारी इतनी बड़ी चलती हुई दुनिया में, जिसमें इतने बिलियन लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नई बातें कर रहे हैं, उसमें मैं कहाँ हूं? तो उसके लिए हमें पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि हम अपने आप को वक्त दें। मैं अपने आप को वक्त दूं, अपने आप से एक मुकालमा करूं। अच्छा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये कि अपने आप से बातें करना शुरू कर दें। अपने आप से बातें करना बाय द वे एक नफ्सियाती बीमारी की तरफ भी जाता है। अपने आप से बातें करने की बात नहीं कर रहा, अपने आप को वक्त देने की बात कर रहा हूं कि अपने आप को वक्त दें। सोच के देखें कि मैंने आखिरी दफा अपने आप से मुकालमा कब किया, कब ऐसा कोई वक्त आया जब मैंने सोचा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, किसका बंदा हूं या बंदी हूं, मेरा मकसद क्या है, मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे बुरा क्या लगता है, मेरा सबसे अच्छा वक्त कौन सा था, सबसे बुरा वक्त कौन सा था, अच्छा वक्त अच्छा क्यों था, बुरा वक्त बुरा क्यों है या क्यों था, पिछले 1 साल में मेरी तबीयत में क्या चेंजेस आई, पिछले 5 साल में मेरी तबीयत में क्या चेंजेस आई, मेरे बच्चों की तबीयत में, उनके तरीके में चेंजेस क्या आई, या बच्चे ये सोचें कि हमारे बड़ों की तबीयत में क्या चेंजेस आई, क्या हमने उनसे एडजस्ट किया या नहीं किया, मेरा सेल्फ कंट्रोल कैसा है, मेरा रिस्पॉन्स लेवल कैसा है, क्या कहीं मैं ना जानते हुए खामोशी से सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं हो गया या हो गई, या मेरी तबीयत में कहीं जजमेंटल होना तो नहीं आ गया, मैं दूसरों को अपने पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दिया। जब हम अपने आप को ये वक्त देंगे तो फिर हमें अपना पता चलेगा, अपने मन में डूबने का तरीका आएगा। रास्ता अपने मन से ही मिलना है। पहले अपने आप में डूबना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। जब अपने आप को वक्त दे देंगे तो फिर क्या होगा, फिर यह है कि हमें अगले कई और रास्ते मिलेंगे। फिर हमें समझ आएगी कि मेरे रवैये में ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये जो मेरी इमोशनल डाइट है, इसमें जो अदम तवाज़ुन आया हुआ है, जो मुझे अचानक गुस्सा आ जाता है, जो मुझे अचानक परेशानी आ जाती है, जो मैं बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, ये उम्र के साथ हो गया है, ये मेरे तजर्बे में कोई नई चीज़ें आ गई हैं, मेरी बर्दाश्त कम हो गई है, या मुझे चीज़ों को एनालाइज करना नहीं आ रहा, या ज़्यादा एनालाइज करना आ गया, या ज़्यादा फिक्रमंद हो गए। तो ये चीज़ों को हमने देखना है और अपने आप को ये वक्त दे के, ताकि एक दफ़ा अपने आप से बात हो सके, फिर एक अपने लिए इंशाल्लाह एक लाएअमल बनाना होता है। जैसे डाइटिंग करने वाले, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपने ये समझना होता है कि मेरा जो इस वक्त वज़न की कंडीशन है या मेरा जो BMI है वो इस लेवल पे चला गया है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे उसके लिए कुछ मैनेजमेंट करनी चाहिए, मुझे उसके लिए डाइट मैनेजमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले अपने आप से बैठ के अपना इमोशनल BMI चेक करना है, किसी और से नहीं, अपने पास आला है, अपने अंदर आला है, उससे हमने अपना इमोशनल BMI चेक करना है। जब हमने अपना इमोशनल BMI चेक कर लिया तो फिर हमारे सामने आगे सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे और इन पे हम रफ्ता रफ्ता बात करते रहेंगे। तो पहला सबक इस हवाले से, पहली गुजारिश इस हवाले से ये है कि हमें अपने आप से बात करनी है, और जब अपने आप से बात करने की कोशिश कर सकेंगे, अपने आप को वक्त दे सकेंगे, अपने आप को थोड़ी सी अहमियत दे सकेंगे और उसमें कुछ सोच सकेंगे कि कहीं मेरा रवैया ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ या कहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, सारी दुनिया उसको माने। क्या मैं गिविंग एंड पे हूँ या रिसीविंग एंड पे हूँ? ये मेरी छोटी सी जिंदगी, मेरा घर, मेरी दुनिया,
इस दुनिया को मैं जन्नत कैसे बना सकता हूं या बना सकती हूं। कितना गुस्सा है, कितना गिल्ट है, कितना रिग्रेट है, कितना दुख है, कितना हसरत है, कितनी हसरत है। मैंने कब, कैसे, कब किसी शख्स को, किसी अजीज को, किसी बेटे बेटी को, किसी बड़े को कब माफ किया। मेरी कौन कौन सी उलझने हैं जिनकी एक्सपायरी डेट आ गई है लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। कौन कौन से मसले जो हैं वो टाइम बार हो गए हैं, उनका वक्त गुजर गया है लेकिन मैंने अभी तक उनको जोड़ के संभाल के रखा हुआ है। मैंने अपने आप को बहुत बहुत सी चीज़ों को अपने आप से चिमटा के रखा हुआ है। तो जब ये हम पहला फैसला कर सकेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन सा बोझ, जिसको हम दूसरी डाइटिंग में फैट्स कहते हैं, कौन कौन सी उलझने हमने ढेर लगा के अपने पास इकट्ठी की हुई हैं, उनको कैसे कैसे शेड करना है, उनका तरीका हमने सीखना है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जितनी अहमियत हम आजकल अपने मोबाइल को देते हैं उससे काफ़ी कम अहमियत जितना वक्त हम अपने मोबाइल को देते हैं, व्हाट्सएप को देते हैं, उससे काफ़ी कम वक्त थोड़ी देर के लिए अपने आप को दें और इन बातों पे सोचें। तो इंशाल्लाह हम हेल्दी इमोशनल डाइट की जानब बढ़ना शुरू कर देंगे। खुश रहिए, महदूद रहिए, महफूज रहिए, अल्लाह की हिफाजत में रहिए। बहुत शुक्रिया।